वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे व्यूज़ रिव्यूज़ एनालिसिस और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। एज द टाइटल सजेस्ट आज बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज़ के बारे में। यार ये इंटरनेशनल फ्रेंडलीज़ हैं, इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, ठीक है। और क्या सीन है मैचेस का, क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्या सीन है। कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर पहले से भी आए हुआ और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई ये तो बहुत गलत कर रहे हो तुम। जस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम गेम आगे बढ़ाएं और अपनी बातें शुरू करें आज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट with a topic called Leo Messi. Obviously उसके बारे में बात करेंगे। 3 goals 2 assists in one single game, प्राइम मेसी हमें वापस नज़र आने को आ रहा है। बात करेंगे इंग्लैंड के कोच के बारे में कि इंग्लैंड के पॉसिबल कोच अब कौन है, क्या सीन सिनेरियो चल रहा है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट दी इंटरनेशनल मैचेस, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कि इनका सीन है क्या आखिर, ठीक है। अगर तुम स्पेन की लाइनअप देखो, क्योंकि मैं स्पेनिश ला लीगा बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, अगर तुम स्पेन की लाइनअप देखो पिछले मैच में, so you cannot find a single Real Madrid or Barcelona player starting that game. Apparently, El Clasico is bigger than these so-called international matches or friendlies, which it is, क्योंकि अभी अपकमिंग मैचेस रियल मैड्रिड के बहुत टफ है स्केड्यूल है, बारसा का बहुत टफ स्केड्यूल है, बारसा ने सेविया को खेलना है, बारसा ने बायर्न म्यूनिख के साथ खेलना है, बट देन बारसा हैव टू फेस ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। तो यहाँ पे इंजरीज कोई भी आई थिंक सो अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो बार्सिलोना हो चाहे रियल मैड्रिड हो। प्लेयर्स देमसेल्व्स would like not to call up for these international friendlies। मैं आपको यहाँ तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लमीन यमाल का केस देख लो, ओवरलोड की वजह से उसको मसल्स स्ट्रेन है और थैंक गॉड कि वो इंजरी नहीं है। सो ही मोस्ट प्रॉब्ली नॉट स्टार्ट द गेम अगेंस्ट सेविया और 20-30 मिनट्स खेलेंगे अलॉन्ग साइड विद डानी ओल्मो। हम बारसा की बात थोड़ी सी एंड पे करते हैं, अपडेट्स वो भी देता हूँ आपको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कि क्या सीन आखिर के प्लेयर्स इतने डिसइंटरेस्टेड हैं, इसकी बात बहुत ज़्यादा है आई थिंक सो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू गेज टू इट। व्यूअरशिप कम है, फैंस डिसइंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियसली अगर फैंस बहुत ज़्यादा एक चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है, तो प्लेयर्स भी नहीं होंगे, वाइस वर्सा। देखो जो फुटबॉल का डायनामिक है, ठीक है, कोई भी इंटरटेनमेंट शो उठा लो, इंटरटेनमेंट स्पोर्ट उठा लो, टॉक अबाउट एनी थिंग दैट यू हैव, अगर उसकी व्यूअरशिप नहीं है, सो देन अगेन जो बंदा वो चीज़ कर रहा है ही वोंट बी दैट मच इंटरेस्टेड, राइट। एक टाइम के बाद आके आप उस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा एफर्ट करना छोड़ देते हो। सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन विद दीज इंटरनेशनल प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स ये अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ बन जाता है, जो प्लेयर्स जो अपकमिंग है, जो कि आना चाह रही है, जो तेरी फॉर्म में नहीं है या फिटनेस में वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दैन अगेन, बट नॉट टू द फैंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं भी बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो नहीं करता हूँ ये इंटरनेशनल मैचेस और फ्रेंडलीज, और मेरी तरह के बहुत से लोग होंगे कि जो इंटरनेशनल मैचेस और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज नहीं इतना फॉलो करते। मतलब ठीक है, स्कोर लाइन देख ली, थोड़े से 10-15-20 मिनट मैच के देख लिए, बट नॉट लाइक रिलीजियसली दैट यू फॉलो दीज गेम्स, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात करते हैं कल के लियो मेसी मैजिक के बारे में। सही है, 3 गोल, आउटस्टैंडिंग गोल, 2 असिस्ट, ठीक है। तो मेसी का क्या सीन है, और लौंडे कह रहे हैं कि यार प्राइम मेसी, बट थिंग इज के ही प्लेड रियली वेल, आउटरेजियस गोल्स। मतलब ऑनेस्टली अगर आप वो देखो, डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ एट द एज ऑफ 37 इज आई मीन एबनॉर्मल। दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। मतलब इतनी हाई क्लास परफॉर्मेंस इस एज में आके, इस टाइम पे आके, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचेस इतने खेलते भी नहीं है आप, ठीक है। सो आई थिंक मेसी इज़ वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट, बट द थिंग इज कि ही इज़ ट्राइंग टू स्टे फिट अप अंटिल 2026 वर्ल्ड कप, विच ही सेड हिमसेल्फ इन द इंटरव्यू लेटर फॉलोइंग दैट गेम। सो आई थिंक कि मेसी का ऑब्वियसली गोल तो है कि वो 2026 वर्ल्ड कप खेलें, बट दैन अगैन इस अर्जेंटीना टीम में तो मैं उसको देखता हूँ यार। लेकिन जहाँ टफ ओपोनेंट्स आएंगे, अब लेट्स सी कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिटनेस लेवल्स, ठीक है। सो अगर फिटनेस लेवल्स मेंटेन रहते हैं 2026 तक, he can easily play, he can start these games। हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था, लोग कहते हैं मेसी इज फिनिश्ड, मेसी व्हाट्स हैपनिंग, जब सऊदी अरेबिया वाला मैच हम हार गए थे अर्जेंटीना वाले, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह की एलिवेशन और जिस तरह की हंगर हमने मेसी के अंदर देखी है, इट्स मतलब यू कैन नॉट मतलब फाइंड इट इन एनीवेयर एल्स। इवन कि यंग प्लेयर्स में भी हंगर आपको देखने को नहीं मिलती, राइट। हालांकि ही हैज़ नथिंग टू डू नाउ, अब तो वर्ल्ड कप भी जीत लिया, सो अब देयर इज नथिंग टू प्रूव रियली, but still he's just enjoying himself. I personally believe that he's just enjoying himself. He's just coming onto the pitch and enjoying playing with his mates. That's all he's doing, right? So which is very fun to watch for us fans as well. It's a treat, it's a privilege to watch Leo Messi play, to be very honest, and I'm very grateful, to be very honest, to witnessing this era, witnessing him play. ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिएगो मैराडोना को बोलते थे, पेले को बोलते थे, और मैंने उनकी भी हाईलाइट्स देखी। फुटबॉल देखो एज अ गेम बहुत इवॉल्व कर चुकी है, राइट। आज से 10 साल बाद जो प्लेयर आएगा, जो कि जिसको हम कहेंगे कि लियो मेसी के क्लोज नहीं है, बट द थिंग इज कि मोस्ट प्रॉब्ली द चांसेस आर कि ही वुड बी प्लेइंग अ मच डिफिकल्ट स्पोर्ट विद मच डिफिकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, होपफुली, ठीक है। मतलब दिस इज हाउ द गेम इज इवॉल्विंग डे बाय डे।
तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को यूटिलाइज करते हैं, चेंज करते हैं. सो आई थिंक मेसी इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स कि जिसके लिए मतलब आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, हु मेड मी लव विद द स्पोर्ट. सो आई एम जस्ट इन लव विद हिम, आई एम जस्ट enjoying watching him play. और जब कल मैंने obviously I didn't watch the game, मैंने थोड़ा सा टाइम देखा था, उसके बाद I slept क्योंकि सुबह 5 बजे आ रहा था पाकिस्तानी टाइम क्लास से. And then I saw the highlights and I saw Messi play and it's completely like beautiful. I wished I could have मतलब ना सोता, but the thing is कि मुझे काम भी करना, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, so not possible guys. So मेसी की बात होगी, अर्जेंटीना की बात होगी. अर्जेंटीना looking very very strong right now. स्पेन की मैंने बात की और स्पेन से मैं ले जाता हूँ तुम लोगों को बाकी इंटरनेशनल मैचेस की तरफ के चल क्या रहे इंटरनेशनल मैचेस में. ठीक है, अब दो तरफ इंटरनेशनल मैचेस चलते हैं. एक कॉन्मेबॉल है जो कि आपकी साउथ अमेरिकन फुटबॉल है, जो वहाँ पे खेलती ज़्यादा टीम्स, जिसमें से पैराग्वे है, यूरुग्वे है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. इसी तरह यूरोपियन मैचेस जो हैं वो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के अंदर आप आई मीन आ जाते हैं. नेशन लीग कह लो उसको, कॉल इट व्हाटएवर, बट वो थोड़ा उसके अंदर आ जाते हैं जो यूरोपियन साइड है. अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो सीन हुआ है उसमें क्या सीन था, क्या सिस्टम था. तो अर्जेंटीना की व्यूअरशिप तो ऑब्वियसली है बिकॉज ऑफ लियो मेसी, बिकॉज ऑफ सो मेनी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. यूरुग्वे इक्वाडोर मुझे लगता है कि अच्छा मैच था, बट देन अगेन व्यूअरशिप नहीं है क्योंकि कोई स्टार प्लेयर नहीं. सो स्टार पुल भी आई थिंक सो कि बहुत मैटर करती है. लाइक इंटरनेशनल फ्रेंडलीज को अगर आप प्रॉपर व्यूअरशिप देना चाहते हो, सो यू हैव टू पुल अप योर स्टार्स. और जब वो एब्सेंट होंगे आपकी टीम में से, जब वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, जब वो खेलना ही नहीं जाएंगे, सो आप कैसे पुल करोगे. ब्राज़ील की बात करते हैं. एक्साइटिंग की ब्राज़ील प्लेड रियली वेल. डिफरेंट है थोड़ा सा, जो कि उन्होंने इतना रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा खेला नहीं है, बट देन अगेन दे प्लेड रियली रियली वेल. सही है. और अच्छा मैच था आई थिंक सो विद देम. व्हाट दे डिड इज कि दे मतलब स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स. 4-0 उन्होंने जीता अगेंस्ट पेरू, व्हिच इज़ नॉट अ जोक. ये जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल को अगर फॉलो करते हैं लोग, अगर आप यूरोज देखते रहते हो सो तब आके मेरे से बात नहीं करो. अगर आप सीरियसली कभी फॉलो किए साउथ अमेरिकन फुटबॉल, तो यू नो क्या वो डिफिकल्ट इट इज़ टू प्ले देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फाउल्स, देयर आर लॉट ऑफ फिजिकलिटी इन्वॉल्व. गेम जिस पेस से हो रही होती है, लिटरली इट्स वेरी वेरी फास्ट एंड दी यूरोपियन गेम एज वेल. टुडे मुक्के लाते फुल सीन ऑन चल रहा होता है. ठीक है, सो प्लेयर्स के लिए इट्स वेरी वेरी उसे क्या कहेंगे, बहुत इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग टू वॉच क्योंकि यूरोज में ऑब्वियसली बट इट्स फन. इफ यू लाइक फुटबॉल, if you like two teams to collide, to come straight up and give it each other a little fight, तो वो बहुत अच्छी बात. रफीनिया ने 2 पेनल्टी स्कोर की, obviously he scored 2 goals. He's very very important. He's become very very important for Barcelona and Brazil as well. सही है. सो ब्राज़ील का सीन अच्छा चल रहा है. अब बात कर लेते हैं हम इन टीमों की कि जो जिस तरह खेली, मतलब स्पेशली यूरुग्वे की मैच की अगर मैं बात करूँ, सो यूरुग्वे डिड नॉट डू वेरी वेल टू बी ऑनेस्ट. मतलब मुझे लगा कि अगेन उन्होंने ड्रॉ भी किया मैच, बहुत अच्छा नहीं खेला. अब इन दो चीज़ों की बात करें, जो कॉन्मेबॉल है उसकी व्यूअरशिप तो बिल्कुल ही कम है, और स्पेशली साउथ एशिया वाले इस रीजन में तो बिल्कुल ही कम होगी. उसकी रीजंस हैं क्योंकि वो जिस टाइम पे हो रहे हैं वो मैचेस, राइट. तो यहाँ पे कम्प्लीटली ऑपोजिट, अगर वहाँ सुबह है यहाँ रात है, अगर वहाँ रात है तो यहाँ सुबह है. सो इट्स नॉट वेरी फन टू वॉच. और इवन के यूरोपियन रीजन्स में भी उनकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है. वेरा जो यूरोपियन फुटबॉल आ जाती है, या जहाँ पे यूरोस की बात आ जाती है, या जहाँ पे इस तरह के मैचेस की बात आती है, वहाँ पे दे हैव द व्यूअरशिप, राइट. They have these tools, they have these a lot of teams जिनके पास ये बहुत सारे मतलब व्यूअरशिप के चैनल्स हैं. उनके पास इस तरह की बहुत सारी, लेट्स से स्काई स्पोर्ट्स, लेट्स से देयर आर टन ऑफ अदर चैनल्स जो कि उनको कवरेज देते हैं प्रॉपरली. ठीक है, और फिर उनके जो बजट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आई मीन वहाँ पे एक स्टार प्लेयर पुल भी है, वहाँ पे फैन वॉच भी है, वहाँ पे एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो अगर हम कल के मैचेस की बात करें, सो मैक्सिको वर्सेस यूएसए भी एक मैच हुआ उन्हीं में से ही, और मैक्सिको ने 2-0 हरा दिया यूएसए को बड़ा इजीली, राइट. सो मतलब अगेन इट्स नॉट, अब देखो 6-0 हरा रही है अर्जेंटीना बोलिविया को, आई नो, बट द अदर टीम हैज़ टू पुल अप सम फाइट. 4-0 हरा रही है कोलंबिया चिले को. अब चिली कोई आम टीम नहीं है, चिले बहुत अच्छी टीम है, बट अगेन कोलंबिया इज रनिंग अप. फिर ब्राज़ील हरा रही है पेरू को 4-0. अब यहाँ पे लोगों का पॉइंट आ जाता है कि भाई द थिंग इज कि इट हैज़ टू बी मोर कम्पेटिटिव. जैसे कि प्रीमियर लीग फैंस कहते हैं कि प्रीमियर लीग इज मोर कम्पेटिटिव देन ला लीगा. आई अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज कि इसमें इन टीम्स का कसूर नहीं है. इट्स नथिंग अगेंस्ट यू कैन से कि अर्जेंटीना, कोलंबिया या ब्राज़ील का कसूर है कि उन्होंने 6 और 4 गोल मार दिए, उनको नहीं मारने चाहिए. तो अदर टीम हैज़ टू ब्रिंग द क्वालिटी, राइट. आई अंडरस्टैंड कि चैप्टर्स जब से हम प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी है, फेयर इनफ. मैं खुद भी बोलता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी है टीम्स के अंदर, क्योंकि देखो यार वहाँ पे बजट डिफरेंट है. आप इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स के बजट देख लो और आप स्पेनिश क्लब्स के और बाकी क्लब्स के बजट देख लो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. ऑब्वियसली क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा. अब वहाँ पे जिस तरह की वेजेस आप ऑफर कर रहे हैं प्लेयर को, यू कैन नॉट ऑफर द सेम काइंड ऑफ वेजेस. और बार्सिलोना को तो खैर इस कन्वर्सेशन से निकालते हैं, बट यू कैन नॉट ऑफर दीज काइंड ऑफ वेजेस टू लाइक एनीवन, राइट.
सो इस बारे में बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हम नेशंस लीग पे आते हैं। नेशंस लीग भी टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। मुझे नहीं पता कि इसको नेशंस लीग क्यों कहा गया था मेरी फर्स्ट प्लेस। दीज आर जस्ट प्लेन फ्रेंडलीज, ठीक है। अब इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे मैचेस लाइंड अप हुए होते हैं, आप आके देख सकते हो कि यार क्या चल रहा है। मैचेस पे मैचेस हैं, बारिश है मैचेस की, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, बट अगेन कोई भी कुछ मतलब उखाड़ नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स एब्सेंट हैं। यूरोपियन पुल अगेन जस्ट इतना है कि कहने में। अब स्पेन ने सर्बिया को हराया 3-0। मुझे आप एक बात बताओ, स्पेन की व्यूअरशिप यूरोज में कितनी हाई थी, बट हाउ मैनी ऑफ देम वुड एक्चुअली ट्यून्ड अप टू दिस गेम, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग दी स्टार्टिंग लाइनअप, ठीक है, बहुत कम। अब स्टार्टिंग लाइनअप की बात करते हैं। मोराटा ने स्टार्ट किया अलॉन्गसाइड बियाना, मेरिनो, ओयारज़ाबाल, रुइस, जुबिमेंडी। बुरे प्लेयर्स नहीं है, पता थिंग इज अगेन स्टार पुल पावर कहाँ है। देयर इज अ रीजन टू इट कि डेलाफोंटे जो है लमीन यमाल को खिलाते हैं, अपने स्टार प्लेयर्स को खिलाते हैं ताकि व्यूअरशिप बनी रहे। यू नो दीज कोचेस हैव टू थिंक विद अलोंग दीज लाइन्स एज वेल। अगेन यहाँ पे भी पोलैंड क्रोएशिया का मैच हुआ 3-3। पोर्चुगल और स्कॉटलैंड, जिसमें हमारे बड़े भैया तब प्ले थे बहुत ज़्यादा। न्यूजीलैंड ड्रॉ हो गया, ठीक है, सो कुडंट डू मच अबाउट इट। क्वालिटी अगेन इसराइल को बहुत अच्छा पेला इटली ने, हैट्स ऑफ इटली, थैंक यू सो मच। 4-1 पेल दिया उन्होंने उनको, सो गुड जॉब। जर्मनी नेदरलैंड्स एक एक्साइटिंग मैच था मेरे ख्याल में, बट देन अगेन देखो पॉइंट यार यहाँ पे ये एक और मैच के बारे में बात करते हैं, वो है बेल्जियम फ्रांस का जो भी रिसेंटली हुआ। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग लाइनअप आप देखते हो ना, तो यू टू नॉट हैव योर फेवरेट प्लेयर्स प्लेइंग, सो आप थोड़ा सा स्कूल डाउन कर देखेंगे भी तो किसको। जर्मनी की लाइनअप की बात करता हूँ, बताता हूँ कि किन प्लेयर्स के लिए आई वुड बी जेन्युइनली एक्साइटेड टू वॉच फर्ड्स के लिए। उसके अलावा हु इज दिस लेवेलिंग गाय, आई डोंट नो, लेफ्ट विंग पे खेल रहा है। गनाब्री आई नो, बट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड टू वॉच गनाब्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हु इज दिस नंबर 9, मैं उसका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्लेन डिंस्ट, आई डोंट नो हु दैट गाय इज। पवलोविच, मैंने नहीं देखा उसको सॉरी खेलते हुए। स्टिलर, मैंने उसको इतना अच्छा नहीं खेला हुआ देखा खेलते हुए, मतलब मैं उसका पर्सनली फैन नहीं हूँ। केमेक, आई एम अ फैन ऑफ हिम, आई वॉच हिम प्ले, उसके लिए मैं देख सकता हूँ। रुडिगर के लिए सम हाउ, उसके अलावा देयर इज़ नो अदर प्लेयर जिसके लिए मैं जनरली एक्साइटिंग हूँ कि देखूँ मैं कि पूरी टीम कितना अच्छा जल करेगी, क्या केमिस्ट्री होगी, क्या कुछ होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेदरलैंड्स की बात की जाए, सो अगेन रॉबी, आई डोंट नो अबाउट हिम। गैक्पो है विच इज़ गुड, शेवी सिबन्स गुड, ग्रावनबर्ग आई एम वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा यंगस्टर है, मैं फैन ऑफ हिम। उसके अलावा डिवरेज, डमफ्रीज, इनको कौन देखेगा, यू नो। अगेन द थिंग इज कि दीज आर गुड प्लेयर्स, बैड प्लेयर्स नहीं, बट दे डू नॉट हैव दैट स्टार पुल जिसकी बात करें, जैसे मेसी है, लमीन यमाल है फॉर स्पेन, यू नो, फ्रांस के लिए किलियन एम्बापे है। सो यू हैव टू प्ले दीज प्लेयर्स ताकि ये एक्चुअली टीमें आएँ और देखें। बेल्जियम की बात की जाए, सो अगेन डे ब्रुयने इज नॉट देयर, इंजर्ड है, सो डोकू है वहाँ पे, तिलेमंस है, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं। फ्रांस की बात कर लेता है। फ्रांस में कोलो मुआनी, बारकोला और डेम्बेले स्टार्ट कर। अपने ईमान से बताओ यार, मतलब कौन देखेगा इनको, लाइक बारकोला, कोलो मुआनी, डेम्बेले, आई मीन व्हाट द, मतलब ये क्या हो रहा है भाई। और पीछे भी अगर आप देखो तो गंडूजी, चौमेनी, कोने, वो कोने व्हाट द फक इज ही। कुंडे चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, कुंडे अच्छा प्लेयर है, कोनाटे भी अच्छा प्लेयर है, सलीबा भी अच्छा प्लेयर है। डीगने, तो भाई डीगने को कहाँ से ले आए? डीगने को बार्सिलोना ने निकाले में 4-5 साल हो गए, वो पता नहीं प्रीमियर लीग के किसी नॉर्मल से क्लब में खेलता रहा। सो अगेन मैं किसी प्लेयर पे भी उस तरह डिस नहीं कर रहा, मैं अगेन बात वही कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट वही है कि जब तक स्टार पुल नहीं होगी आप क्राउड नहीं पुल कर सकते, और आप क्राउड नहीं पुल कर सकते तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्ट डूइंग एक्सर्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं वो बेचारे भी मारे जाते हैं, पहले जाते हैं कि एक तो अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होंगे, 7 कचरा प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ये मतलब क्या आप यार उनको फिर अपने होम ग्राउंड पे बस प्रैक्टिस करने दो। मतलब बेसिकली इट्स जस्ट दैट, राइट, बिकॉज इट्स नॉट फन फॉर देम इवन टू प्ले विद सब पार प्लेयर्स। अगर क्वालिटी प्लेयर्स हो आप और अपने से नीचे वाले प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, आप उनसे पूछ लो, दे वोंट एंजॉय इट, राइट। अगर लमीन यमाल को मैं बिल्कुल ही नए नए बच्चों के साथ खिला दूँ तो ही वुड एंजॉय प्लेइंग विद देम 20-30 मिनट्स, पर इस तरह का मैं सको नहीं पूरा प्रोफेशनल मैच खेल 90 मिनट्स का इतने टफ स्केजुअल के अंदर। सो आप मुझे बताओ, इफ़ यू वुड बी लमीन यमाल, वुड यू बी एक्साइटेड टू प्ले? सो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे कि जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फुटबॉल इज ऑन इट्स डिक्लाइन। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल के मैनेजर के बारे में। इंग्लिश एफए बहुत ज़्यादा खबरों में था और इंग्लिश एफए के नए कोच अनाउंस हो गए ऑलमोस्ट, इस थॉमस टुकल, जिन्होंने जॉब जो है पिक कर ली है। अगैन बहुत सारी खबरें आ रही थी पेप गार्डियोला के बारे में, बट नाउ स्पेकुलेशन वुड बी कि पेप गार्डियोला मैन सिटी में स्टे करते हैं या नहीं। अब बहुत सारे लौंडे कह रहे हैं कि पेप गार्डियोला जो है वो स्टे करेंगे इन द मैन सिटी, क्योंकि इंग्लिश एफए वाज हिज प्रेफरेबल जॉब एज वेल, बट ही डिडंट टुक इट, और ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस राइट नाउ एट मैन सिटी, सो ही कुडंट जस्ट go and take the job because again Thomas Tuchel भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस जॉब के लिए, so he got the job। देखते हैं, आई एम जनरली एक्साइटिंग क्योंकि टुकल इज़ नॉट अ बैड कोच एट ऑल, बट उनका जो ओवरऑल अभी तक मतलब टुकल ने कुछ इतना खास उखाड़ा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना कोई इतना कोई ऐसा कोच है जो मुझे बहुत एक्साइट करे कि हाँ ये अच्छी फुटबॉल खेलेगा।
Guardiola, Arteta, these are the coaches who would excite me with this English squad, क्योंकि English का squad बहुत solid. You cannot say कि नहीं अच्छा squad नहीं, squad is very very good, but you need a coach, you need a proper coach से भी ज़्यादा I think आपको ज़्यादा philosophy की ज़रूरत है, especially the England football team needs a proper philosophy कि उन्होंने अब कैसी फुटबॉल खेलनी है, right? What kind of the brand they want to develop in themselves, जिसको बहुत ज़्यादा एलिवेट किया अभी स्पेनिश फुटबॉल ने रिसेंटली यूरो जीतने के बाद, अर्जेंटीना ने स्पेशली आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, एंड नाउ यू नो दे आर जस्ट थ्राइविंग, दे आर जस्ट मतलब वो दोस्त खेल रहे होते हैं, दे आर जस्ट क्योंकि दे हैव द प्योर फिलोसफी. उस कोच ने आके जो भी कोचेस हैं, डेला फोंटे को ले लो आप, अर्जेंटीना के कोच को ले लो आप, दे हैव उन्हें वो फिलोसफी उनको दे दी है विच पेप गार्डियोला एंड आर्टेटा हैज़ गिवन टू देयर टीम्स रिस्पेक्टिवली, मैन सिटी एंड आर्सेनल, राइट? सो उस चीज़ की मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेशनल फ्रंट पर और इंग्लिश टीम के लिए. अब बात कर लेते हो जल्दी से कुछ बारसा की न्यूज़ की भी, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई. मैं चाह रहा था कि शॉर्ट रहे, बट लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना स्टफ एज वेल, क्योंकि बार्सिलोना कोल्ड प्ले की जर्सी पहनेगी इन दी एल क्लासिको, विच आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं ह्यूज कोल्ड प्ले फैन. उनकी नई एल्बम भी ड्रॉप हुई है अभी मोन म्यूजिक के नाम से. सो आई एम ह्यूज फैन. सो ये दोनों चीज़ें कोलाइड होकर आ रही हैं. सो आई एम लाइक वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मतलब आई एम एन ऑ. कोल्ड प्ले की उनकी शर्ट पर लग भी बहुत प्यारा रहा है. लेट्स सी कि वो कैसा बिल्डअप करता है. और बार्सिलोना की जहाँ बात करें तो रिकवरीज बहुत अच्छी हो रही हैं. गावी वुड बी बैक बहुत जल्द. फर्मीन लोपेज इज़ बैक ऑलरेडी. आपके पास जानी ओल्मो भी वापस आ रहा है बहुत जल्द. फ्रैंकी डियोंग की भी खबरें आ रही हैं और राओ की भी खबरें आ रही हैं कि वो बहुत जल्द रिकवरी कर जाएंगे. सो इफ़ दिस इज़ ट्रू एंड इफ दिस इज़ हैपनिंग, सो दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि अब जो मैचेस आ रहे हैं उसमें हमें प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. इट विल बी फन टू वॉच दीज प्लेयर्स, राइट? तो मैंने सोचा कि जल्दी से तुम लोगों को अपडेट्स दे दूँ इंटरनेशनल फुटबॉल के बारे में. तुम्हारे क्या ख्याल हैं वो भी मुझे बताओ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज वीडियोस? और स्टे ट्यून्ड रहो, अगली वीडियोस भी बहुत जल्द आ रही है बार्सिलोना के ऊपर. और फिर हम ऑब्वियसली ग्रैंड वीडियोस बनाने लगे हैं अगेंस्ट सेविया, बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड. सो दिस स्पेस विल बी बम्बार्डेड विद वीडियोस नाउ. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, बाय बाय.